दिन में ये रेमेडी आपके बालों को लंबा, घना, काला और मोटा बनाएगी। इस चीज का लाइव प्रूफ मैं यहाँ पर दे सकती हूँ। इस रेमेडी को यूज करने के बाद बहुत सारे लोगों को अपने बालों में इंसेन ग्रोथ देखने को मिली है। जिन लोगों के यहाँ साइड में से स्कैल्प चमकती थी ना, उन लोगों की स्कैल्प भी पूरी भर चुकी है बालों से। आपकी बीच की मांग में जो बहुत ज्यादा गैप आ गया था, इससे ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हुई है। ये रेमेडी आपके बालों को झड़ना रोकती है और आपके बालों को बहुत ज्यादा मजबूत बनाती है, क्योंकि ये जो मेथी के बीज होते हैं ना, इनमें होता है प्रोटीन और लेसिटिन एसिड, जो आपके बालों को लंबा करने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। ये जो मेथी होती है, ये हम सभी के किचन में अवेलेबल होती है। अभी तक आपको मेथी का सिर्फ यही यूज पता था कि हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छी होती है, हमारी इम्यून सिस्टम के लिए अच्छी होती है, लेकिन ये हमारे बालों के लिए भी बहुत ज्यादा फायदेमंद होती है, क्योंकि इसमें होता है प्रोटीन। और प्रोटीन सिर्फ हमारी बॉडी के लिए ही नहीं, हमारे बालों के लिए भी बहुत जरूरी होता है। हमारे बालों को लंबा करने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। तो अगर आप भी अपने बालों को जल्दी जल्दी से लंबा करना चाहती हैं, तो इस वीडियो को पूरा देखना। मेथी जो होती है, ये हमारे ब्लड सर्कुलेशन को भी बढ़ाती है, जिससे कि जो हमारे बाल है वो जल्दी जल्दी लंबे होते हैं। तो अगर आप भी चाहती हैं कि आपके बाल जल्दी से जल्दी लंबे हो जाएं, तो इस वीडियो को जरूर देखना। आज की इस वीडियो में मैं आपको छोटी से छोटी जानकारी इस रेमेडी के बारे में देने वाली हूँ। अगर आपके बाल लंबे तो हो जाते हैं, लेकिन आपके नीचे से जाके वो चोटी बहुत पतली हो जाती है, पूंछ के जैसी हो जाती है, और उस वजह से फिर आपको बाल जल्दी जल्दी कटवाने पड़ते हैं। तो इन सभी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आज इस वीडियो में मिलने वाला है। इस रेमेडी को आप एक बार ट्राई कर लोगे ना, तो आपको फिर ये प्रॉब्लम कभी नहीं होगी। तो वीडियो को पूरा देखना। तो यहाँ पे हमको 2 चम्मच मेथी लेनी है। अब हमको नेक्स्ट जो इंग्रेडिएंट लेना है वो लेना है लौंग। लौंग भी हमारे बालों को बहुत तेजी से लंबा करता है। अभी जब 2 इंग्रेडिएंट हम बालों को लंबा करने वाले लेंगे, तो आपके जो बाल है वो बहुत तेजी से बढ़ने स्टार्ट हो जाएंगे। लौंग जो आपको लेनी है वो इसी तरीके वाली लेनी है, फूल वाली लौंग ही आपको लेनी है। यहाँ पे हमको 7 से 8 लौंग ले लेने हैं। लौंग क्या होती है, बहुत ज्यादा गर्म होती है, और जब आप लौंग को अपने स्कैल्प पर यूज करोगे ना, तो आपके जो हेयर फॉलिकल्स है वो अच्छे से खुल जाएंगे, और उस गर्मी की वजह से जो आपकी हेयर फॉलिकल है वहां से 3-3, 4-4, 5-5, 6-6 बाल एक साथ निकलेंगे। तो जब 2 इंग्रेडिएंट हम हेयर ग्रोथ वाले लेंगे, तो ये जो रेमेडी है ना, बहुत ही ज्यादा पावरफुल बन जाएगी। ये हमारी एक हेयर बूस्टर की तरह बन जाएगी, जिससे कि जो आपके बाल है वो बहुत जल्दी लंबे होंगे। सिर्फ 3 दिन में आप देखेंगे अपने बालों में फर्क। तो इसलिए आप एक बार इस रेमेडी को जरूर ट्राई करना। इस रेमेडी को जब आप बनाएंगे तो इस तरीके से लोहे के बर्तन में ही बनाएंगे। आप देख सकते हैं ये जो परत निकल रही है, ये लोहा ही है, और जब ये लोहा रेमेडी के जरिए इस रेमेडी में मिलकर हमारी स्कैल्प में जाएगा, तो हमारी स्कैल्प को और ज्यादा मजबूत बनाएगा। लोहा आपको पता ही है, आयरन हमारी बॉडी के लिए भी बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होता है। जब भी आप लोग लोहे के बर्तन में कोई भी खाना बनाते हैं, तो उसमें बहुत सारे आयरन के तत्व आ जाते हैं। उससे क्या है, हमारा खाना और भी ज्यादा पौष्टिक हो जाता है। तो इसलिए जब हम इस रेमेडी को इस लोहे के बर्तन में बनाएंगे, तो ये और भी ज्यादा गुणकारी बन जाएगी। इस रेमेडी को जितने भी लोगों ने यूज किया है, उन्हें 100% रिजल्ट मिला है। मैं खुद भी इस रेमेडी को रेगुलरली यूज करती हूँ। अब आपको इसमें 1 ग्लास फिल्टर वाटर मिलाना है। अगर आपके घर में फिल्टर नहीं है, तो आप नॉर्मल पानी को पका के ठंडा करके इसमें मिला देंगे। इससे क्या है, पानी आपका बिल्कुल शुद्ध हो जाएगा। पकाने से जो पानी की जितनी भी अशुद्धियां हैं वो सारी मर जाएंगी या नीचे बैठ जाएंगी। तब ऊपर से आप उस पानी को छान के उसमें मिला के यूज कर सकते हैं। ये जो रेमेडी है, ये आपके बालों को लंबा, घना, मोटा तो करेगी, लेकिन साथ ही साथ ये आपके बालों को बहुत ज्यादा मुलायम भी बनाएगी, क्योंकि इसमें मेथी का उपयोग किया गया है, और मेथी जो है वो नेचुरली हमारे बालों को कंडीशनर प्रोवाइड करती है। तो इसके लिए आपको कोई भी मार्केट वाला कंडीशनर यूज करने की जरूरत नहीं है। आप एक बार इस रेमेडी को यूज कर लोगे ना, तो आपके बाल नेचुरली इतने ज्यादा मुलायम, सॉफ्ट, सिल्की हो जाएंगे ना, कि आप कंडीशनर करना भूल जाएंगे। गाइस, साथ ही साथ अगर आपके बाल सफेद भी होने लगे हैं, तब भी ये रेमेडी आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होने वाली है, क्योंकि इसमें एंटीऑक्सीडेंट भी है। सो जो उम्र से पहले हमारे बाल सफेद होने स्टार्ट हो जाते हैं, या 30-40 की उम्र में भी अगर आपके बाल सफेद हो रहे हैं, तो ये उसको भी सफेद होने से रोकने में मदद करती है। आज के टाइम पे वैसे तो हर इंसान को सफेद बाल की भी दिक्कत है, बाल झड़ने की भी दिक्कत है। मतलब अगर किसी को ज्यादा प्रॉब्लम भी नहीं है ना, तो थोड़ी बहुत बालों की दिक्कत तो है ही। कि बाल झड़ने की तो आजकल इतनी कॉमन प्रॉब्लम हो चुकी है ना, चाहे उसमें लड़के हों चाहे उसमें लड़कियां हों। लड़कियों के भी यहाँ जड़ दिखनी स्टार्ट हो जाती है। अगर आप एक हाई पोनी बनाते हो, तो आपकी यहाँ से साइड में से स्कैल्प चमकती है। लड़कों को तो आप देख ही सकते हो कि कितनी ज्यादा हेयर फॉल की प्रॉब्लम हो रही है। लेकिन अगर आप इस रेमेडी को रेगुलरली यूज करोगे ना, तो सच में आप को 100% इस रेमेडी से रिजल्ट मिलेगा। और गाइज, वैसे तो जितने भी इंग्रेडिएंट हम इस रेमेडी में यूज करने वाले हैं, सारे के सारे आपको आपके किचन में ही मिल जाएंगे। लेकिन फिर भी अगर कोई भी ऐसा प्रोडक्ट है, कोई भी ऐसा इंग्रेडिएंट है जो आपको घर में नहीं मिल रहा है, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आप लिंक पे भी क्लिक करके उसको मंगवा सकते हो।
कि बहुत सारी ऐसी चीजें होती है कि मार्केट में डुप्लीकेट मिलती है, अच्छी क्वालिटी की नहीं मिलती है। अब हम इसको हाई फ्लेम पर बॉईल करेंगे। जब आप देखेंगे कि आपकी जो मेथी और लौंग है जब वो अच्छे से इसमें पक जाएगी तो आप देखेंगे कि वो ऑटोमेटिकली ऊपर आ जाएगी, ऊपर आके फूल जाएगी। तो उसके बाद आप अपनी गैस को कर देंगे बंद। सो गाइस, आपने भी नोटिस किया होगा कि आपके बाल बढ़ते तो हैं लेकिन एक लेंथ के बाद रुक जाते हैं, या अगर लेंथ के बाद बढ़ भी रहे हैं तो वो नीचे से इतने ज्यादा दो मुंहे हो जाते हैं, इतने ज्यादा पतले हो जाते हैं कि फिर भी आपको कटिंग उनकी करानी पड़ती है और उससे क्या है, बालों की लेंथ ऑटोमेटिकली कम हो जाती है। तो ये सारी प्रॉब्लम जो है उसका भी सॉल्यूशन आपको इस रेमेडी के थ्रू मिल जाएगा। गाइस, अब हम इसको ठंडा होने का वेट नहीं करेंगे, हम इसको इसी तरीके से गर्म को ही अच्छे से छान लेंगे, क्योंकि अभी हमको इसमें एक और इंग्रेडिएंट मिलाना है और वो हम गरम गरम में ही मिलाएंगे। अब बात करते हैं ये बची हुई मेथी और लौंग की, तो इसको भी आपको फेंकना नहीं है, आप इसको दोबारा से इस तरीके से पानी में पका के एक बार और इसका सिरम बना सकते हैं, क्योंकि अभी भी इसमें बहुत सारे गुण और पोषक तत्व मौजूद है। या फिर आप इसको मिक्सी में ब्लेंड करके इसका पेस्ट बना के इसको भी अपने बालों में एज अ मास्क यूज कर सकते हैं, वो भी आपका बहुत अच्छा आपको फायदा देगा। तो आप दोनों तरीके से इसको यूज कर सकते हैं। बाकी गाइस, जिसके अलावा मार्केट में आपको बहुत सारे मेथी और लौंग के सिरम और हेयर ऑयल्स मिल जाएंगे। अगर आप वो भी यूज करना चाहती है, आप इंस्टेंट चाहती है, आपको ये सब चीजें नहीं करनी है, ये तामझाम नहीं करना है, आपके पास टाइम नहीं है, तो आप उनको भी यूज कर सकते हो। तो उनके लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं, ये आपको स्क्रीन पे भी दिख रहे हैं। इनमें से आप कोई भी सिरम या ऑयल खरीद सकते हो, ये भी बहुत अच्छे हैं, बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है, इंस्टेंट वर्क करेंगे। मार्केट में बहुत सारे मेथी के सिरम, मेथी वाले ऑयल्स आ गए हैं, क्योंकि मेथी हमारे बालों के लिए इतनी अच्छी होती है ना, हर तरीके से बहुत अच्छी होती है। मतलब बालों की जितनी भी प्रॉब्लम है, चाहे वो सफेद बाल हो, चाहे वो बालों का झड़ना हो, चाहे दो मुहे बाल हो, चाहे बालों की रफनेस हो, ये सबको कम करने में हेल्प करती है। तो इसलिए मेथी बहुत ज्यादा फायदेमंद होती है हमारे बालों के लिए। अब हमें गरम गरम सिरम में ही 1 चम्मच नारियल का तेल मिलाना है। अच्छा वाला नारियल का तेल आप लेंगे, उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, या फिर आप ये पैराशूट वाला नारियल का तेल भी ले सकते हैं। अब आप इस सिरम को स्टोर करके भी रख सकते हैं। अगर आप इसको स्टोर करके रख रहे हैं तो आप इसको फ्रिज में रखें, उससे ये खराब नहीं होगा। फ्रिज में इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि हमने इसमें कोई भी प्रिजर्वेटिव इसमें नहीं मिलाया है। तो बिना प्रिजर्वेटिव भी जितने भी इंग्रेडिएंट होते हैं उनको हमको फ्रिज में ही स्टोर करके रखना होता है। मार्केट में जितने भी सिरम्स मिल रहे हैं उनमें इतने सारे भर भर के प्रिजर्वेटिव्स और केमिकल्स मिलाए जाते हैं, इसलिए आप उनको इतने लंबे टाइम तक यूज कर पाते हैं। लेकिन होम रेमेडी वाले जितने भी प्रोडक्ट होते हैं उनमें कोई भी प्रिजर्वेटिव नहीं होता है, इसलिए हमको उनको फ्रिज में ही स्टोर करके रखना होता है। तो अभी हमने इसमें जो कोकोनट ऑयल मिला दिया है, इससे क्या है, इससे इसको मॉइस्चराइजर भी मिल गया है। तो जब आप इसको अपनी स्कैल्प पे यूज करोगे ना तो आपके बालों को मॉइस्चर भी मिल जाएगा। सो अगर आप भी जैसे आप ऑयलिंग करना ज्यादा पसंद नहीं करते हैं, या ऑयलिंग करके आपके बाल बहुत ज्यादा चिपचिपे हो जाते हैं, तो आप इस सीरम को तब भी यूज कर सकते हो। उससे क्या है, आपके बालों को मॉइस्चर भी मिल जाएगा और आपके बाल बिल्कुल भी चिपचिपे नहीं होंगे। या अगर नॉर्मली भी आप हेयर ऑयलिंग कर रहे हैं तो इसमें एक्स्ट्रा 1 टेबल स्पून और ऑयल मिला के आप चंपी कर सकते हैं, उससे आपकी चंपी भी हो जाएगी और ये सीरम भी आपके बालों में लग जाएगा। तो आप किसी भी तरीके से इसको अपने बालों में यूज कर सकते हैं। सो गाइज, ये जो रेमेडी है इसको कोई भी एज के लोग यूज कर सकते हैं, चाहे फिर वो बच्चे हो, चाहे जवान हो, चाहे बूढ़े हो, क्योंकि ये बिल्कुल नेचुरल है, बिल्कुल केमिकल फ्री है, तो इसको सभी लोग यूज कर सकते हैं, इसका कोई भी नुकसान नहीं है। और लंबे टाइम तक यूज करना चाहते हैं तो इसको फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं, 1 से 2 महीना ये आराम से आपकी चल जाएगी। अभी इसको यूज कैसे करना है वो मैं आपको बताती हूँ। आपको इसे शैम्पू करने से 2 से 3 घंटे पहले अपने बालों में लगा लेना है, अच्छे से मसाज करनी है और उसके बाद ऐसे ही छोड़ देना है। और उसके बाद आप इस वाले माइल्ड शैम्पू से अपना हेयर वॉश कर लेंगे। या अगर आप चाहते हैं कि आपको जल्दी से जल्दी रिजल्ट मिले तो आप इसको डेली भी यूज कर सकते हैं, लेकिन तब आप इसको थोड़ा सा कम क्वांटिटी में यूज करेंगे, हल्का हल्का सा अपने बालों में लगाएंगे। और शैम्पू भी फिर आपको डेली नहीं करना है, आपको वही हफ्ते से 1 से 2 बार अपने बालों में शैम्पू करना है, क्योंकि इसमें हमने बहुत कम मात्रा में कोकोनट ऑयल मिलाया है, तो ये आपके बालों को ज्यादा चिपचिपा नहीं बनाएगा। सो इस रेमेडी से 100% आपको रिजल्ट मिलेगा, आपके बाल जल्दी जल्दी लंबे होंगे, आपको जितनी भी बालों की समस्याएं हैं सारी की सारी जड़ से खत्म हो जाएगी। तो इसलिए इस वीडियो को सेव कर लीजिए, ताकि जब भी आप इस रेमेडी को यूज करना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं, तभी आपको आराम से ये मिल जाए। बाकी आप अपने दोस्तों के साथ में भी इसको शेयर कर सकते हैं। और जितने भी इंग्रेडिएंट इसमें यूज किए गए हैं सबका लिंक, सारी डिटेल्स, सब चीजें मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दी है, वहां पर जाकर आप इसको चेक कर सकते हैं। बाकी मैंने अपनी इंस्टा की आईडी भी नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, वहां जाके भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। सो जल्दी से जाइए और इस रेमेडी को ट्राई करिए।